लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अर्थात जैनम जयतु शासनम, अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जैन धर्म सदा जयवंत बना रहे अर्थात उसका शासन सदैव बना रहे, चाहे कोई सा भी काल आए, चाहे काल का प्रभाव क्यों ना पड़े, लेकिन जब तक वस्तु स्वरूप का भाव नहीं होगा तब तक जैन धर्म का अभाव हो सकता नहीं। क्योंकि जैन धर्म वास्तव में क्या है? जैन धर्म वस्तु स्वरूप ही तो है। जैसा वस्तु स्वरूप है जैन धर्म उसी को वैसा ही बताता है, अन्यथा नहीं बताता। जैसा जीव है जीव को जीव जैसा बताता है, अजीव को अजीव जैसा बताता है, बाकी सब तत्वों को अपनी अपनी तरह बताता है, अर्थात किसी में मिलावट नहीं करता, सब अपने अपने में बराबर कायम रहता है। इसलिए वास्तव में जैन शासन सदा काल जयवंत बरते। हमारी चर्चा यहाँ पर श्री जौहरी लाल जी द्वारा विरचित बहुत सुंदर आलोचना पाठ के आधार से हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। जिस आलोचना पाठ में अपने दोषों की आलोचना, अर्थात वर्तमान में जो हम पाप हो रहे हैं, हमारे माध्यम से हो रहे हैं, हम दूसरों के माध्यम से पाप करा रहे हैं या उस पाप की हम अनुमोदना कर रहे हैं, कुछ भी करके वर्तमान में हमसे चाहते हुए ना चाहते हुए जितने भी पाप हो रहे हैं उनकी हम आलोचना करते हैं, अर्थात उनको हम अपने से दूर रहने का संकल्प करते हैं कि ये अब से दोष मैं आगामी काल में नहीं करने वाला हूँ। इसी के आधार से ये सारी अपनी चर्चा चल रही है। बढ़ते बढ़ते हम छठवें छंद तक हम यहाँ पर पहुंचे थे। हमने कल छठवें छंद का अर्थ देखना प्रारंभ किया था। जिस छठवें छंद में बहुत ही मार्मिक चर्चा की गई थी, अर्थात 5 प्रकार के मिथ्यात्व के बारे में बात की थी कि 5 प्रकार का मिथ्यात्व किस प्रकार होता है, 5 प्रकार के मिथ्यात्व में किस प्रकार की मान्यताएं रखी जाती हैं, इसके बारे में विचार हम यहाँ से कर रहे थे। और उसी के बारे में आज हमें और विस्तार से विचार करना है। क्या विचार करना है? आइए पहले इस छठवें नंबर के छंद को हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर अपना विषय हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। देखिए, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान गुण के वश होए घोर अग कीने वचते नहीं जाए कहीं ने। कितना सुंदर छंद कहा था कि ये जीव पाप कर रहा है तो किसके वश होके पाप कर रहा है? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व के वश होके ये पाप कर रहा है। मिथ्यात्व शब्द कहाँ है इस पूरे छंद में? तो कहा जो कुनय कहा है वो कुनय ही मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और 5वें नंबर का कहा अज्ञान। वश होए घोर अग कीने, अर्थात इनके वश होके, घोर अर्थात घोर अग माने पाप, कीने बहुत पाप किए हैं, वचते नहीं जाए कहीं ने, अर्थात वचनों के माध्यम से उनको कहा जा सकता नहीं है। कल हमने विपरीत मिथ्यात्व के बारे में चर्चा की थी, अर्थात जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसा ना मानना, अन्यथा मानना, इसका नाम विपरीत मिथ्यात्व है। और आज हमें अगले मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करनी है, जिसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। क्या है? एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व क्या होता है?
देखिए, एकांत मिथ्यात्व को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी वस्तु होती है तो उस वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और अनंत गुण होते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु है तो अनंत गुणों का पिंड है, उसमें मात्र एक गुण नहीं होता, उसमें अनेक गुण पाए जाते हैं। लेकिन अनेक गुण है, अगर हम एक गुण को हाईलाइट करते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि बाकी गुण नहीं है? नहीं, बाकी गुण भी है, लेकिन अभी एक गुण को हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी गुणों पे अभी रोशनी नहीं है। रोशनी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कि कोई पिक्चर चलती है तो पिक्चर के अंदर क्या होता है, जब एक असली कैमरामैन पिक्चर बनाता है, मतलब शूट करता है, तो कैसे करता है कि भैया पहले लाखों लोगों की भीड़ दिखाता है कि भैया देखो इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसका प्रयोजन लाखों लोग दिखाने की बात नहीं है। लाखों लोग दिखाकर फिर क्या प्रारंभ करता है कि भैया जो जो कहानी का हीरो है, जो कहानी का नायक है, जो मूवी का हीरो है, उसके पास कैमरा लेके जाके फोकस करता है और बाकी सबको ब्लर कर देता है कि अब बताओ जिनको ब्लर किया है वो है या नहीं है। वो भी मूवी के पार्ट हैं, लेकिन अभी इधर उनको गिना जाएगा नहीं, क्योंकि मेन कौन है, मेन हीरो है। ऐसी वस्तु में अनंत गुण, मूवी में अनेक लोग हैं लेकिन हीरो को ही हीरो कहा जाता है, बाकियों को हीरो नहीं कहा जाता। बाकी भी अपनी अपनी जगह हीरो है, तभी तो पिक्चर में आए। पिक्चर में नहीं आते तो मतलब हीरो नहीं होते तो पिक्चर में कैसे आते? लेकिन अभी हाईलाइट उसको नहीं किया जा रहा। ऐसे ही वस्तु में अनेक गुण होते हैं, उन अनेक गुणों में से जब एक गुण को हाईलाइट किया जाता है तो बाकी गुण गौण रहते हैं, वो मुख्य नहीं रहते हैं। और अगर कोई ऐसा मानने लग जाए कि जिसको हाईलाइट किया जा रहा है वस्तु उतनी ही है, बाकी नहीं है। कोई पिक्चर चल रही है कि भैया पिक्चर में कौन कौन था, पिक्चर में बस हीरो था और हीरोइन थी, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, कोई और नहीं था क्या? बाकी लोग नहीं थे? बाकी लोग भी थे। लेकिन जिसने ऐसा मान लिया कि भैया बस स्क्रीन पे तो दो ही लोग चल रहे थे, कह रहे भैया ये गलत बात है, तुम्हें मतलब दिखाई नहीं दिया, पीछे भी लोग थे लेकिन उनका दिखाना प्रयोजन नहीं था। मतलब एक ही वस्तु होगी और एक ही वस्तु में अनेक धर्म एक साथ संभव है, ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। लेकिन हमारी मान्यता कैसी चलती है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु में से भी हम वस्तु का एक गुण उठाते हैं और एक गुण से ही सब वस्तु को नापते हैं। एकांत क्या है, मतलब एक एक गुण को उठाएं तो ठीक है, हम एक गुण से वस्तु का विचार कर रहे हैं, लेकिन हम एक गुण ही पूरी वस्तु को समझने लग जाए, कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय एक स्त्री है ना, स्त्री, उसी समय वो माँ भी है, उसी समय वो किसी की पत्नी भी है, उस समय वो किसी की बच्ची भी है, उस समय वो किसी की चाची भी है, किसी की ताई जी भी है। अनेक रिश्ते हैं, बोलो है तो वो एक ही है, तो स्त्री, लेकिन अन्य अन्य लोगों की अपेक्षा अन्य अन्य है। बताओ ऐसे अनेक लोग हो गए क्या? कह रहे लोग नहीं है, लोग तो एक ही है, लेकिन एक ही में अनेक धर्म रहते हैं। जिस समय बच्चा बुलाएगा उनको तो भैया मम्मी बुलाएगा, जिस समय उनका हस्बैंड बुलाएगा तो उसको अपनी पत्नी बुलाएगा। कहने कहने की अपेक्षा है, कह रहे वस्तु अनेक धर्मात्मक है लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव वस्तु को एक रूप ही मानता है। उदाहरण शास्त्रों में दिए जाते हैं कि एक आत्मा में नित्य गुण भी है, आत्मा में अनित्य गुण भी है, वस्तु में नित्य गुण भी है, अनित्य गुण भी है। अगर हम वस्तु को मात्र नित्य नित्य ही मानने लग जाए हमारा मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वस्तु तो अनित्य भी है। और अगर हम वस्तु को मात्र अनित्य मानने लग जाए तो भैया नित्य भी है वस्तु तो। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। देखिए थोड़ा एग्जांपल से लेते हैं। जैसे पहले मैं बच्चा था, उसके बाद मैं युवा हुआ, युवा के बाद आगे आगामी दशा वृद्ध होगी, उसके बावजूद भी मैं तो मैं ही रहूंगा। मैं बदलूंगा क्या? जो मेरे रिश्तेदार मुझे बचपन में मिले थे जब मैं बहुत छोटा था, और जब वो मुझे 15-20 साल बाद दिखते, कहते भाई कितना बड़ा हो गया, उसके बावजूद भी मुझे पहचान लेते हैं। 20 साल पहले देखा था, जब मेरा जन्म हुआ था उस बर्थडे पार्टी में आए होंगे, लेकिन 20 साल बाद देखा तो भी पहचान गए। भैया ये तो संभव है ना? हाँ ये संभव है। बोलो कैसे पहचाने? मतलब मेरे में नित्यपना कायम है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, उसके बावजूद भी 20 साल में मेरा परिणमन हो रहा है नहीं हो रहा है? बराबर परिणमन हो रहा है। मैं 1 साल से 20 साल का हूँ, ये परिणमन नहीं तो और क्या है? लेकिन परिणमन होते हुए भी मैं ही हूँ, ये उसका नित्य धर्म है। कह रहे हैं कि वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। लेकिन कुछ धर्म वाले ऐसे हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म वाले क्या मानते हैं, बौद्ध दर्शन क्या मानते हैं, जिनको मध्यम मार्गी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म वाले वस्तु को मात्र कैसा जानते हैं, अनित्य ही जानते हैं कि भैया सब क्षणभंगुर है, सब क्षणभंगुर है, कुछ नित्य है ही नहीं संसार में। उनकी बात सही है बिल्कुल, संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है,
लेकिन वो इसको ही ऐसा ही मानते कि संसार में सब कुछ ही क्षणभंगुर है। वो ऐसा मानते ही नहीं कि भैया वस्तु में साथ साथ में एक नित्य गुण भी है। ठीक है, अगर सब कुछ क्षणभंगुर है तो ये जीव भी क्षणभंगुर है। जब इस जीव का मरण होगा तो ये तो क्षणभंगुर है, चला जाएगा। क्या उसके बाद ये जीव जीव नहीं रहेगा क्या? जीव तो जीव रहेगा। अवस्थाएं बदल रही हैं, अवस्थाएं बदलने के बावजूद भी जीव जीव ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस जीव नाम के द्रव्य में एक ऐसा गुण है जो उसको अपना स्वरूप छोड़ने नहीं देता, वो अपना स्वरूप को कायम बनाए रखता है। इसको कह रहे हैं नित्य। लेकिन हम यहाँ पे वस्तु को मात्र एक स्वरूप ही समझने लग जाते हैं। इसको अनेक प्रकार से विचार कर सकते हैं। 4 प्रकार के अनियोग हैं। किसी को एक अनियोग का ही पक्ष हो गया और वो उसी को एकांत मान के समझ रहा, भैया जो कुछ है यही है। कोई चंडा नियोग का पक्षपाती, पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण लिए हैं। मतलब जब उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका लिखी, शुरुआती दौर लिखा। तो शुरुआती दौर में उन्होंने शुरू करने से पहले, कन्ना नियोग का ग्रंथ शुरू करने से पहले उन्होंने 4 प्रश्न उठाए। कितने प्रश्न? 4। कि एक है प्रथमा नियोग के पक्षपाती, एक है चंडा नियोग के पक्षपाती, एक है कन्ना नियोग के पक्षपाती और एक है द्रव्य नियोग के पक्षपाती। जो मात्र प्रथमा नियोग ही प्रथमा नियोग को मानते हैं उन्हीं को बाकियों का पक्ष ही नहीं है, वो उसके बारे में विचार ही नहीं करते। वे कन्ना नियोग को कहते हैं भैया कन्ना नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, चंडा नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, द्रव्य नियोग नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें प्रथमा नियोग का पक्ष है। जिनको चंडा नियोग का पक्ष है वो मात्र आचरण आचरण के बारे में विचार करते हैं, वो पुराने प्रथमा नियोग की कथाओं में रुचि नहीं रखते हैं, वो कन्ना नियोग के बारे में विचार नहीं करते हैं, वो द्रव्य नियोग के बारे में विचार नहीं करते। ऐसे सब पे लगाना, कह रहे किसी भी चीज का एकांत बुरा है। अब इसकी वैसे देखा जाए तो बहुत विस्तारमयी चर्चा अनेकांत की, तो ये प्रकरण इसी का तो है अनेकांत। अनेकांत में भी एकांत होता है, लेकिन वो सम्यक एकांत होता है, वो मिथ्या एकांत नहीं होता। वो क्या है कि जितनी हम डिटेल में जाते रहेंगे तो विषय अपना हम भटक जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि एकांत, वस्तु में अनेक धर्म है तो अनेक धर्मात्मक वस्तु को हम स्वीकार करें, एक पक्ष से ही सर्व वस्तु को ना नापें। यहाँ पे ऐसा समझाया जा रहा है। और जो एकांत मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। चलिए, ये हुआ हमारे दूसरे प्रकार का मिथ्या। तीसरा क्या है? विनय। ये विनय भी कोई मिथ्यात्व होता है क्या? विनय भी कोई मिथ्यात्व है क्या? कह रहे हैं हाँ भैया, विनय भी मिथ्यात्व है। ये जो विनय शब्द है ये 3 जगह प्रयोग होता है। देखा जाए तो विनय सबसे बड़ा धर्म भी है, देखा जाए तो विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, और देखा जाए तो विनय सबसे बड़ा पाप भी है। धर्म किस अपेक्षा है विनय? धर्म किस अपेक्षा है विनय? बता सकते? शास्त्र की विनय करना, ये तो अपना उसमें जाएगा, पुण्य में जाएगा। विनय अर्थात अपने स्वरूप की विनय करना, ऐसा विचार करें अपने स्वरूप के बारे में। निश्चय से विनय तो अपनी विनय है, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। एक हमने कहा कि एक विनय क्या है? सबसे बड़ा पुण्य भी है, क्योंकि भैया शास्त्र देव शास्त्र गुरुओं की विनय करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य भी है, तो सबसे बड़ा पुण्य भी हो गया। साथ ही साथ सबसे बड़ा पाप भी है। मतलब शब्द एक है लेकिन अनेक अनेक अर्थों में अनेक अनेक जगह प्रयोग होता है और उसका अर्थ बदल जाता है। कह रहे हैं कि इधर विनय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, विनय सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कैसे है सबसे बड़ा मिथ्यात्व? विनय मतलब जो सबको समान समझता है, अर्थात कि भैया सब एक जैसे हैं। अच्छी बात है ना, सब एक जैसे सब समान है। कह रहे भैया रुको तो, वो कहाँ समानता मान रहा है? सब कहाँ समान है? कि भैया सारे भगवान एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे महावीर भगवान है वैसे ही गणेश जी हैं, जैसे गणेश जी हैं वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान है, जैसे विष्णु जी हैं वैसे ही वो हैं। ये सब एक जैसे ही हैं, इन सबके रूप ही तो हैं। भगवान तो एक ही होता है। हमें अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे राहगिरी चलते चलते, भैया भगवान तो एक ही है, भगवान ने अनेक अनेक जगह पर जन्म लिया है। आपके यहाँ वो महावीर के रूप में आए हैं, हमारे रूप में वो विष्णु के रूप में आए हैं, हमारे यहाँ गणेश के रूप में आए हैं, हमारे इन रूपों में आए हैं। ये कह रहे हैं कि भैया जो सबको समान समझता है कि सारे भगवान एक जैसे, सबको एक तराजू पे तोलता है कि सब एक जैसे। क्या करे भैया, हम सबसे बड़ी हैं। ये विनय मिथ्यात्व वाले ऐसा कहते हैं कि भैया हम तो सबसे बढ़िया हैं, तुम रागी द्वेषी हो, तुम भगवान से राग द्वेष करते हो, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये वीतरागी हैं ये रागी हैं। कह रहे भैया हम तो राग द्वेष का हमने त्याग कर दिया, हम तो सबको ही एक जैसा समझते हैं, सारे भगवान एक जैसे। हमारे रास्ते में तो जो जो मंदिर पड़ता है हम हर जगह अपना माथा टेकते हैं, कोई तो हमारा कल्याण करेगा, कोई तो हमारा कल्याण करेगा।
वही तो करें। हमने सुन लिया कि भैया जैन दर्शन में तो कहा जाता है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन भैया हिंदू धर्म में जाओ, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि उनकी पूजा करो तो काम हो जाता है। हमें तो भैया अपना काम निकलवाना है, महावीर नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, उनके हाथ जोड़ लेंगे, उनके थोड़ा पैर पड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जो सबको एक समान देख रहा है, कह रहे हैं भैया उसको सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हमें विचार करना पड़ेगा कि कौन वीतरागी है और कौन वीतरागी नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ये बाहर में हर जगह परीक्षा करता है, लोक में जब इसको कुछ कार्य करना होता है तो कितनी परीक्षा करता है, कि एक सब्जी लेने भी जाता है तो कितनी परीक्षा करता है कि ये सब्जी अच्छी है बुरी है। चाहे सारी बची कुची बची हैं, उनमें से भी अच्छी अच्छी छाट के लाता है, कितनी परीक्षा करता है, ये अच्छी है ये बुरी है। शादी होनी हो तो भैया पूरी परीक्षा की जाती है, जिससे शादी होनी है उसकी पूरी इंक्वायरी निकाली जाएगी, कैसा है, हर जगह परीक्षा करेगा। उसके अंदर सबको समान क्यों नहीं समझता, उसके अंदर नहीं सही समझना भैया समान, इधर तो हम राग द्वेष करेंगे लेकिन भगवान सब एक जैसे है, भगवान सब एक जैसे। कह रहे नहीं भैया ये विनय मिथ्यात्व है। इसके संदर्भ में अनेकों बार कहा जाता है कि भैया ये जो मस्तिष्क है ये कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि जहां दिखा वहां फोड़ दिया, जहां दिखा वहां फोड़ दिया। हम देखते हैं अनेक लोग, हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं जो एरिया में रहते हैं अपने, जैन नहीं है लेकिन उनके सामने हाथ जोड़े, हम उनको हाथ जोड़ने को मना नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है वीतरागी भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन वीतरागी भगवान को भी अगर रागी बन के पूज रहे हैं कि ये मेरा कुछ कल्याण करेंगे, तो भैया वो वीतरागी वीतरागी रहे कहां। इतना हमें इस विचार करने में विनय, सबको समान नहीं देखना भैया। वीतरागी भगवान होते हैं, रागी भगवान होते हैं। बोलो हमें क्या चाहिए, राग तो हम पहले से कर रहे हैं और उनके पास भी हम राग ही करें, तो उनमें और हम में विशेषता क्या है। हम भगवान को भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनमें हमसे कुछ विशेष है। यहाँ हम संसार में लीला रचा रहे हैं अपने परिवार में, और जो हमारे रागी भगवान है वो अपनी लीला रचा रहे हैं, वो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं हे भगवान आप ही हमारे स्वामी हो। हमसे तो कुछ विशेष गुण उनमें होने चाहिए ना भैया, वो हमसे ज्यादा लीला रचाते हैं। जब हम कथाएं देखते हैं अन्य मतों की, कितने कितनों के साथ लीला रचाए भैया, इतनों के साथ इतनी सारी उनकी क्या है, गोपियां चल रही है इतनी सारी, कि भैया उनके साथ इनका क्या चल रहा है, रमण चल रहा है। बोलो ऐसा तुम्हें चाहिए, ऐसा तुम्हें होना है, सबके साथ रमण करना है। यहाँ तुम सबके साथ रमण करोगे हो सकता है जेल हो जाए, और वो भगवान रमण कर रहे हैं, वो हमारे भगवान, वो हमारे, तो इसके पास संगी पंचेंद्रिय है, विचार करने की बराबर शक्ति है, कि हर जगह हित और अहित का विचार करता है। जब डॉक्टर को दिखाने जाता है तो विचार करता नहीं करता भैया ये डॉक्टर अच्छा है या बुरा है। जिस समय फ्लाइट में बैठता है, अगर पता लग जाए फ्लाइट उड़ाने वाला पहली बार उड़ा रहा है, तो बताओ कौन बैठना चाहेगा, सब डरेंगे भैया हमें नहीं बैठना। लेकिन कभी ना कभी तो किसी ने पहली बार उड़ाया होगा ना। हम हर जगह परीक्षा करते हैं लेकिन यहाँ परीक्षा करते नहीं है। एक दुकान पे सामान लेने जाते हैं ना, तो एक दुकान से लेकर नहीं आते, 10 दुकानों पे उसी सामान को पूछते हैं, फिर थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं। ये 10 दुकान पे गए थे, कौन सा सामान सस्ता है, यहाँ ऐसा दे रहे थे, इसके साथ ऐसी ऑफर दे रहे थे, अच्छा अच्छा वहां जाएंगे तो सस्ता मिलेगा। इतना समय खोटी करने के लिए तैयार है वो एक चंद वस्तु के लिए। और यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जो तुम्हारे जन्म मरण को अभाव कर सकते हैं, जिनके पास ऐसा मार्ग है उनके पास तुम्हें जाने की फुर्सत नहीं करे, विनय मिथ्यात्व नहीं करे, सबको समान नहीं समझना। वीतरागी वीतरागी है, रागी रागी है। हमारा कार्य वीतरागियों से पूरा होने वाला है, रागियों से पूरा होने वाला नहीं। इसलिए विनय क्या जी, परीक्षा करनी चाहिए बिना क्योंकि जैन धर्म तो परीक्षा करने को कहता है ना। जैन धर्म कह रहे हैं भैया मेरी बात ऐसे मत मानो, आप संगी पंचेंद्रिय परीक्षा करो, आपको खरी लगती है तो विचार करना। व्यक्ति क्या मानने लग जाता है कि अभी हमने अपने घर में प्रश्न किया था, 2 प्रश्न में आप लोगों से भी पूछता हूँ, 2 प्रश्न है, खरा सो मेरा या मेरा सो खरा। देखो सब लोग म्यूट हैं, सब लोगों ने अपने अपने खिड़कियां बंद कर रखी हैं, सब अपने अपने घूंघट में छुप के बैठे हैं, तो पता नहीं चल सकता कि कौन क्या जवाब दे रहा है। लेकिन आप अपने अपने में जवाब दे ही रहे होंगे, मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी बात तो है, रोज कहता हूँ उसके बावजूद भी किसी की खिड़की नहीं खुलती, सबसे बढ़िया बात यही है सबकी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या प्रश्न पूछा, खरा सो मेरा या मेरा सो खरा। मेरा सो खरा बहुत बढ़िया। देखो एक को कहा तो एक ने खोली, अब उनको देख के बाकी लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, भैया वो खोल सकता है तो हम क्यों नहीं खोल सकते।
शर्माना क्या बात है, हमें भी पता लगे सामने वाले सुनते हैं नहीं सुनते हैं, कितनी अटेंटिव पूर्वक सुनते हैं, या लेटे लेटे सुन रहे हैं या काम करते करते सुन रहे हैं। प्रश्न क्या है, मेरा सो खरा या खरा सो मेरा, बोलो, मेरा सो खरा या खरा सो मेरा है, खरा सो मेरा, बहुत बढ़िया। एक उत्तर क्या आया, मेरा सो खरा। दो उत्तर हमारे सामने आए हैं, खरा सो मेरा और मेरा सो खरा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो मेरा है वो खरा है। बोलो, अपने माल को कौन झूठा बताता है, जो जौहरी है वो जौहरी माल बेच रहा है, जिनसे हम ज्वेलरी लेकर आते हैं, सालों से विश्वास है, वही धोखा देके चले जाते हैं, वो मिलावट करके चले जाते हैं। वो तो यही कहेगा भैया बिल्कुल प्योर सोना है, प्योर सोना, लेकिन वो प्योर सोना प्योर नहीं निकलता, सालों बाद पता लगता है वो तो मिलावट करता था। और फिर टेंशन होती है, भैया घर में इतने गहने रखे हैं, क्या वो झूठे तो नहीं है। खरा सो मेरा मतलब मेरा सो खरा नहीं है, जो खरा होगा वो मेरा होगा। जो वीतरागी होंगे मैं उनको पूजूंगा, जिनको मैं पूजूंगा वो वीतरागी हो या ना, कोई गारंटी थोड़ी है। मैं तो रागियों को भी पूज रहा हूँ, मैं रागी को वीतरागी बना के पूजूं तो क्या वो वीतरागी हो जाएंगे, नहीं होने वाले। जो वीतरागी है, मैं वीतरागी को पूजूंगा तो मैं वीतरागी बनूंगा। देखो समय इतने है कि समय बीत जाता है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का देखा। चौथा क्या है, संशय। संशय क्या है, संशय मिथ्यात्व है। संशय माने कि भाई हम संशय की स्थिति में हैं, हमें वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं है, पदार्थ ऐसा है या पदार्थ ऐसा है, हमें हमें बराबर इसका ज्ञान नहीं है कि ये सर्प है, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, हमें आगे भी बढ़ना है, कि ये सर्प है या रस्सी है, ये सीप है या चांदी है, संशय हो गया। मतलब कि मैं जीव हूं या अजीव हूं, संशय हो गया। मैं मतलब वस्तु स्वरूप संबंधी हमें ज्ञान उल्टा हो गया, जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है हमें वैसा ज्ञान हो गया। जीव को अजीव मान लिया तो विपरीत है, लेकिन कंफ्यूजन जहां पर हो गई, कह रहे हैं भैया संशय हो गया। जैन धर्म में संशय नहीं चलता, अपने को इतना श्रद्धान रहना चाहिए जैसे कि रेवती रानी का श्रद्धान था, किसी प्रकार का संशय नहीं था। लोग कहने आए कि भैया 25वें तीर्थंकर का क्या लगा है, समोशरण लगा है, चलो सुनने, लेकिन संशय उनको था ही नहीं। उन्होंने कहा कि भैया तीर्थंकर 24 होते हैं तो तीर्थंकर 24 होते हैं, तभी तो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुई। शंका किसी प्रकार में, शंका वास्तव में क्या है, जैन धर्म में कौन कुछ शंका कर सकता है, शंका करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पांचवा कह रहे हैं अज्ञान। अब अज्ञान की बात क्या करें, उसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान मिथ्यात्व। एक तो वो लोग हैं जिनको ज्ञान है, जानकर भी अनजाना बन रहे हैं, सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। बोलो, हम लोगों को वस्तु स्थिति पता लगी है या नहीं लगी है? आलू में अनंत जीव होते हैं, हमें पता लगा है नहीं लगा है? पता है। हमने सब कुछ देखा जाना, उसके बावजूद भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, भैया हमने तो कुछ जाना ही नहीं, हमें तो कुछ देखा ही नहीं। उनकी बात नहीं चल रही, वो तो महापापी है ही है। एक तो वो जिनको खबर नहीं है, उनको तो एक बार चलो छोड़ो, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जिनको पता है उसके बावजूद भी वैसी ही प्रवृत्ति कर रहे हैं कि भैया क्या करें, परिवार वाले मानते नहीं है, हम तो मान जाते हैं, हमें तो सच्चा धर्म भाषित हो रहा है, लेकिन अब इनकी मान्यता उल्टी है, हमारे परिवार वालों की मान्यता उल्टी है, तो हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है। भैया अगर उन्हीं के अनुसार चलते जाओगे तो वो नरक जाएंगे तो तुम भी नरक में जाओगे क्या? वो कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कुएं में कूद जाओगे क्या? तुम कहोगे भैया तुम रोको, जो समझदार होगा वो कुएं में कूदने थोड़ी देगा, वो रोकेगा। अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान हो गया तो भैया उसको सम्यक ज्ञान दो, उसके ज्ञान दान में निमित्त बनो, तो हो सकता है तुम्हें भी ज्ञान होगा तो पुण्य का अर्जन तुम्हें भी होगा, जिसको दे रहे हो उसके अज्ञान की निवृत्ति होगी, उसको भी सम्यक ज्ञान प्रकट होगा और वो भी उसका भी कल्याण हो जाएगा। अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हमने देखे, जिसके वश होके ये घोर अग अर्थात पाप करता है। अग माने क्या होता है, मैंने बता दिया, अग माने पाप। लेकिन घ मतलब क्या होता है, घ एक एक अक्षर का अर्थ है, अक्षर कह रहा हूं, शब्द नहीं कह रहा, अक्षर। एक एक क अक्षर है, क का मतलब क्या होता है, क माने क्या, क माने होती है पृथ्वी, क माने क्या, पृथ्वी। ख माने क्या होती है, ख माने आकाश। खग, खग अर्थात आकाश में उड़ने वालों को क्या कहा जाता है, खग माने पक्षी, जो जिनका गमन कहां पर होता है, आकाश में जिनका गमन होता है। ख माने आकाश, आकाश। ख, ग माने क्या होता है, ग माने वाणी, ग माने
वाणी। और घ माने क्या होता है? घ होती है आत्मा। घ माने आत्मा। एक एक अक्षर में इतना इतना भाव भरा है, सोचो अक्षर में। तभी हम कहते हैं कि भैया हमारी जो द्वादशांग रूपी वाणी है, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनका एक एक अक्षर में, एक एक अक्षर के माध्यम से द्वादशांग की रचना हो जाती है। द्वादशांग की रचना एक अक्षर से। सही बात है। अघ, घ, घ निकालो, घ मतलब आत्मा। अब आत्मा का विस्तार करते जाओ। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब आत्मा के विस्तार पे लिखे गए हैं। बोलो हो गया ना विस्तार। अब यहाँ पे कह रहे हैं घ माने आत्मा, और आत्मा जो नहीं है ऐसा। अघ अर्थात क्या? आत्मा के अलावा क्या है? आत्मा के अलावा मात्र पाप नहीं है, आत्मा के साथ अलग छोड़ के पुण्य भी है। अघ का सामान्य अर्थ तो हम पाप ही देखते हैं। अब देखो पिछले छंद में भी अघ शब्द का प्रयोग किया गया था, किसी ने ध्यान दिया हो तो देखो। शट आठ जो इमी भेदनते अघ कीने परिच्छेदनते, अघ कीने परिच्छेदनते। इधर भी पाप शब्द का प्रयोग किया। इधर कहना चाह रहे हैं कि भैया पुण्य और पाप दोनों ही अघ में समझना। ऐसा नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रयोग किया, दोनों साथ में। बस होए घोर अघ कीने, अपनी आत्मा को छोड़ के हमने जो कार्य किया वो पाप ही है। चाहे पुण्य भी किया हो तो भैया आत्मा की प्राप्ति तो नहीं होनी है तुम्हें पुण्य से, हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है। बोलो किसको पुण्य के उद्देश्य से आत्मा की प्राप्ति? पुण्य के उद्देश्य से संयोग मिलेंगे, आत्मा नहीं मिलेगी। वचते नहीं जाए कहीं, वचनों के माध्यम से उसको कहा जा सकता नहीं। आइए सातवां वचन। गुरुन की सेवा कीनी केवल अदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो चहु गति मधि दोष उपायो। क्या हो रहा है अब इसके माध्यम से? कितने प्रकार के मिथ्यात्व हमने पढ़े? 5 प्रकार के मिथ्यात्व हमने देखे, और 5 प्रकार के मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता के कारण कुगुरुन की सेवा कीनी, अर्थात हमने कुगुरुओं की सेवा की है। बोलो कोई भी अपने नाम के आगे कुगुरु लगाता है क्या? कि भैया यहाँ कुगुरु के दर्शन होते हैं, यहाँ कुगुरु बैठे हैं उनके दर्शन कर लो। कह रहे नहीं भैया, सब अपने को कैसा गुरु बताते हैं? सम्यक गुरु बताते हैं। अगर हमें किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो पहले हम उनके जो एकेडमिक सेशन है, अर्थात जितने टीचर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं ना, कि भैया इधर पढ़ाई कैसी होती है, इधर के अध्यापक कैसे हैं, पढ़ाने वाले कैसे हैं। और अगर हमें पता लग जाए भैया इधर पढ़ाई होती नहीं है, इधर के अध्यापक ठीक नहीं है, पढ़ाते नहीं है, मस्ती कराते हैं, तो बोलो हम एडमिशन कराएंगे क्या वहां पे? जो पढ़ाते वढ़ाते तो है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। किस स्कूल में एडमिशन कराएं जिसमें बराबर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? ऑनलाइन में तो बराबर असाइनमेंट दे दिया अब काम, तो बोलो उसके अंदर कराएंगे क्या काम? नहीं कराएंगे, परीक्षा करेंगे। हम कह रहे हैं भैया सब अपने को सम्यक बताते हैं, जितने स्कूल वाले हैं सब अपने को सबसे हाई रेटेड बताते हैं। उसके बावजूद भी हर स्कूल में हर बच्चा नहीं जाता। उनके माता पिता परीक्षा करते हैं कौन बढ़िया है कौन बढ़िया नहीं है, उसके बाद ही अपने बच्चे का एडमिशन वहां पर कराते हैं। क्या यहाँ कह रहे हैं कि भैया हम गुरुओं के नजदीक जाके अपनी जिंदगी समर्पित कर रहे हैं, अपना जीवन उनकी शरण में व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात आप ही हमारी शरण हो, आप ही हमारे संसार से तिरने का मार्ग हमें बताने वाले हो। तो एक बार इसकी भी तो परीक्षा करें, जो गुरु हैं क्या वो सम्यक है या नहीं है। अगर गुरु मिथ्या निकले तो भैया छेड़ाला में प्रयोग किया इन शब्दों का। उपल नाव, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया? उपल नाव। उपल नाव क्या होती है? पत्थर की नाव। बोलो उपल नाव मतलब पत्थर की नाव। उपल माने पत्थर, पत्थर की नाव। पत्थर की नाव आगे बढ़ने वाली है क्या? अब पत्थर की नाव को जो नाविक चला रहा है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, और जितने लोगों को उस नाव पर बिठा रहा है क्या वो बचने वाले हैं क्या? क्योंकि सबसे बड़ी बात है सबको तैरना नहीं आता, संसार से तिरने का मार्ग तो नहीं पता, लेकिन भरोसा किया कि भैया ये है, इसके पास नाव भी दिख रही है, ये हमें पार करा देंगे, और इनके साथ इनके भरोसे बैठ गए। उनके भरोसे बैठ गए। भैया देखो तो पत्थर की नाव है, नाव को तो देखो, अगर नाव में छेद हुआ तो आगे बढ़ने वाली है क्या? नहीं बढ़ने वाली है। आपको पता है जब भी एक प्लेन टेक ऑफ करता है अर्थात उड़ता है तो सबसे पहले क्या करता है? जितनी बार प्लेन उड़ता है उससे उड़ने से पहले पूरे प्लेन की चेकिंग की जाती है हर बार, कि भैया इसके टायर का प्रेशर कितना है, टायर कहीं पंचर तो नहीं है, इसमें इंजन में बराबर ऑयल है या नहीं है, पूरी मॉनिटरिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। बराबर चेकिंग की जाती है कि भैया जिसके भरोसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसकी परीक्षा तो करें।
जितने जो बराबर पायलट होते हैं ना, पायलट की भी बराबर परीक्षा की जाती है कि भैया ये कोई नशा करके तो नहीं है, इनके साथ जितने पैसेंजर्स हैं कभी वो डूब गए तो इनके भरोसे इनका क्या होगा। इतनी परीक्षा की जाती है कि भैया अगर एक प्लेन को उड़ाने के लिए दो पायलट है ना, तो दोनों पायलट को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? क्योंकि अगर एक खाने में जहर मिला होगा तो दूसरा तो बच जाएगा, दूसरा तो चला लेगा। दोनों को एक जैसा दे देंगे तो भैया हो सकता है दोनों में जहर मिला हो और भैया जो वो हाईजैक कर ले प्लेन को। कितनी परीक्षा की जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कह रहे हैं कि भैया इधर तो हमें परीक्षा करने की आवश्यकता है ही है, क्योंकि हम कुगुरु, अगर हम कुगुरु की शरण में जाएंगे तो भैया क्या मिलेगा? उनसे कुधर्म की प्राप्ति होगी। और किसकी जिंदगी बिगड़ने वाली है? उनकी जिंदगी तो बिगड़ी है ही है, साथ ही साथ अपनी जिंदगी का भी खिलवाड़ हो जाएगा। छेड़ाला में 6 चीजें कही हैं, 6 अनायतन। कुगुरु ने अभी चर्चा की मंदिर जी में, कुगुरु, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, साथ ही साथ इन तीनों के मानने वाले, कुदेव के मानने वाले, कु गुरु को के मानने वाले और कु शास्त्रों के मानने वाले। कह रहे हैं सब अनायतन है, अनायतन। इनकी शरण में जाएंगे तो धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, अधर्म की प्राप्ति होगी। बोलो क्या करना चाहते हो? धर्म करना चाहते हो, धर्म करना चाहते हो? धर्म करना चाहते हो तो विचार करो। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भी नहीं। अदया करी मतलब क्या है? अदया करी, अदया करी, अदया करी माने अदया, अर्थात हमने उनकी दया नहीं की है। किसकी दया नहीं की है भैया? कुगुरुओं की सेवा में जब उनकी सेवा की तो हमने दया से नहीं की है, अदया से की है। क्योंकि कुगुरु जैसा उपदेश देंगे, क्योंकि ये तो उनपे भैया उनके भरोसे हो गया। वो कहेंगे कि भैया बलि देनी है तो ये बलि देगा। ये कहेगा कि भैया इस जानवर को काट के तुम भैया कहाँ चले जाओगे? तुम स्वर्ग में। तो क्या उधर क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है? वैकुंठ। तो दूसरे शब्दों में जोमन, ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के लिए कि भैया वो तो वहां चले जाएंगे, अर्थात बहुत सुखी हो जाएंगे। इस जानवर की बलि दो तो ऐसा कार्य हो जाएगा। कोई भी शुभ काम करना, पहले एक जानवर को लेके आओ, उसकी बलि करो। कह रहे हैं भैया इससे क्या हमें सुखी होने वाले हैं? यज्ञ करेंगे, यज्ञ में हमें जन्नत मिल जाएगी। जहन्नम नहीं, जहन्नम तो अलग हो गया, वो तो उल्टा हो गया। हमें जन्नत मिल जाएगी, हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें खूब आनंद की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अद्या करी, दया नहीं है ना अंतरंग में। हम कुकुरों की सेवा करने जा रहे हैं, फूल लेकर जा रहे हैं। अब बोलो फूल, एक एक फूल में कितने जीव हैं? अनंत अनंत काय जीव हैं। अब उन जीवों की हिंसा हो जाएगी। अब किसके माध्यम से? एक कुगुरु की सेवा से। उनकी सेवा में कितने चीजें हमने ऐसे कार्य किए जो बिना विचार के अदया करी। अब अदया में सब विचारना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, हमें विचार ही नहीं किया क्यों? या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो, कि इस विधि से ही मैं मिथ्यात्व के कारण संसार में भ्रमण कर रहा हूं। कहीं कहीं जब आलोचना पाठ पढ़ा जाता है तो पढ़ा जाता है ऐसा, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ भेद मिलता है। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, दोनों ही बात एक जैसी है, एक भ्रमा रहा है और एक बढ़ा रहा है। चौ गति मधि दोष उपायो, मधि माने क्या है? मधि माने मैं, अर्थात चौ, जब महाराष्ट्र के जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा में भी ये मधि शब्द मैं के लिए प्रयोग होता है। तो चौ गति मधि दोष उपायो, और इसी मिथ्यात्व के कारण मैं चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा हूँ। कौन सी चार गति? मनुष्य गति, देव गति, त्रियंज गति, नरक गति, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ऐसे ही हो रहा है। आइए इस छंद को देखते हैं, क्योंकि हमने संकल्प में लिखा है कि हम अगले छंद को भी देखेंगे, तो अगले छंद को भी देखेंगे, कम से कम उस छंद को पढ़ेंगे तो चर्चा हम उसके अगले दिन करें। आइए पहले इस छंद को हम यहाँ से देखते हैं। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी। या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो, चौगति मधि दोष उपायो। आइए 8वां छंद। हिंसा पुनि झूठ जू चोरी, पर वनिता शूद्र जोरी। आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया वेदी कीनो।
देखा जाए तो अपने पास जितना समय बचा है उसका बराबर अर्थ भी कर सकते हैं, ज्यादा में धीरे धीरे आगे चर्चा करते जाएंगे इन्हीं छंदों के माध्यम से। हिंसा पुनि झूठ जो चोरी, पर वनिता सोदृग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो। इतनी पंक्तियों में 5 पापों के नाम आ गए। हमने हिंसा की है, पुनि अर्थात फिर से हमने झूठ बोला है, जो चोरी फिर हमने चोरी भी की है, पर वनिता जो दृग जोरी अर्थात हमने पर स्त्री के रमण करने का भाव भी किया है, जिसको कहा जाता है कुशील सेवन, अर्थात हमने अपने शील का भंग किया और पर स्त्री में रमण करने का भाव किया। पुरुषों के हिसाब से ऐसा कहा है, महिलाओं के हिसाब से उस प्रकार लगाना। साथ में कह रहे हैं आरंभ परिग्रह भीनो। आरंभ परिग्रह भीनो मतलब क्या, हमने अनेक प्रकार के परिग्रह जोड़े, और परिग्रह जोड़ते हैं तो बिना आरंभ के नहीं जोड़ा जा सकता। हमने कोई घर बनाना है ना, घर बनाना है, वो परिग्रह है या नहीं है, परिग्रह है, लेकिन बता विचार करें उसमें आरंभ कितना है, घर बनाने में आरंभ कितना है। हम एक एक पदार्थ एक एक संयोग को जोड़ने में जितना कार्य करते हैं उसमें कितना आरंभ है, कितना आरंभ। हम एक बाहर विदेश की ट्रिप करना चाहते हैं तो उसमें कितना जीवों का घात होगा, विचार करें, क्योंकि आलोचना पाठ है ना। हम अपनी बात करें, दूसरों की बात करें, कॉमन बात चल रही है यहाँ पर। जो जो करेगा चाहे हम भी करें, ऐसा नहीं करे ऐसा हम अपने भाव नहीं आते हैं, लेकिन अपने जिसको भाव आते हैं उसको पाप लगे। हमें दूसरों के बारे में विचार नहीं करना। हमने शुरुआत में कहा था ये आलोचना पाठ दूसरे के पापों को गिनवाने के लिए नहीं है, देखो भैया तुमने ये काम किया है, तुमने ये काम किया है, ऐसा काम मत करना। सबने ये सब काम किए, सब अपने अपने बारे में विचारना। हम चाहते हैं कि हम दूसरे को सुधारें, हम दूसरे को सुधारें, भैया सब अपने अपने में सुधर जाओ, किसी को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। आरंभ परिग्रह बीनो पन पाप जू या विधि कीनो। इस प्रकार मैंने पाप 5 किए या विधि कीनो, इस विधि से मैंने पाप, ये 5 पाप किए। पाप माने क्या होता है, बुरा कार्य, गलत कार्य को ही पाप कहा जाता है। हिंसा बोली है, कोई अगर काम नहीं हो रहा है तो झूठ बोला है। ये जितने भी बड़े से बड़ी पदवी पे लोग पहुंच जाते हैं तो बिना झूठ के काम नहीं होता, विचार करना। साथ साथ में क्या कह रहे हैं, चोरी की है। इनकम टैक्स की चोरी के बारे में हमने पहले दिन विचार किया था। छोटा सा अपना बचाने के लिए हमने चोरी की। बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है तो भैया हमने बाहर एक तार डाल दी, या जो कॉमर्शियल मीटर है कॉमर्शियल मीटर में ना करके उसको डोमेस्टिक मीटर में जोड़ दिया कि बिल कम आएगा। क्या हुआ, ये चोरी हुई, विचार करना। पर वनिता सोदृक चोरी, एक रावण, जो रावण का जीव है, अगर वो पर स्त्री रमण करने का भाव आता है तो वो नरक जाता है, उसके बारे में विचार करते हैं। उसको हर साल लोग जाते हैं, उसको जलाकर आते हैं उसके एक पाप के कारण। और एक बार ये विचार करना, अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हम कहाँ जाने वाले हैं। मतलब वो करे तो उसको हर साल हम जलाएं, और तुम अब हर समय पर स्त्री सेवन का भाव करते हो और तुम ना जाओ। आजकल लोग बाहर जाके पर स्त्री सेवन नहीं करते हैं, मोबाइल पे दूसरों को स्टॉकिंग की आदत होती है ना, इसको बारंबार देखना, इसको बारंबार देखना, उसकी प्रोफाइल बार बार चेक करना। कह रहे जो प्रोफाइल चेक करने के भाव है मतलब तुम दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, दूसरे को स्टॉक कर रहे हो मतलब तुम पर स्त्री में रमण कर रहे हो। अभी हम इसका निश्चय से अर्थ नहीं कर रहे हैं, व्यवहार से बहुत बाहर बाहर में अर्थ देख रहे हैं। जब हम सप्त व्यसन वाला, मतलब जब हमने ये प्रारंभ किए थी अपनी कक्षाएं, तो सबसे पहले अगर हमने कोई कक्षा ली थी तो वही ली थी। विचार करना इसके बारे में। अपना समय तो यहाँ पर पूर्ण हुआ, कल इसी छंद को हम यहाँ पर पुनः देखेंगे। अभी इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। सभी जीव अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ें।